खाली मूली में झूठ मूठ बोलते हैं, पेट में दाना नहीं है, सिर्फ एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अस्पताल की ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत है। घर में मंदिर तो घर में भी है, माता पिता है उनकी सेवा करो, मंदिर गाँव में भी है, उन पे तो कभी लोटा चढ़ाने कोई नहीं गया। सही बात। अपने गांव के मंदिर पे कभी कोई झाड़ू मारने गया है? नहीं गया। राजनीतिक है और कुछ नहीं है। अच्छा। हम भारत के हिंदू मुस्लिम सभी एक है जी, हम भाई भाई हैं। लेकिन ये फूट कराते हैं राजनीतिक खाली वोट के लिए और कुछ नहीं। और इलेक्शन है भैया, ये 2-3 महीने बाद इलेक्शन है, इसलिए जल्दबाजी हो रहा है। वोट कैसे मिलेगा? वोट कैसे मिलेगा? अच्छा, इलेक्शन के लिए हो रही है जल्दबाजी भैया। ये मंदिर तो बना ही नहीं अभी तक। मैडम तो ये लोग रोड पे सोते हैं क्या? आप ये बताइए मुझसे। सरकार कोई काम ना कर रही। इधर आइए, इधर आइए। सरकार कोई काम ना कर रही। क्या बोल रहे हैं? सरकार कोई काम ना कर रही, काम नहीं कर रहे। सरकार खाली झगड़ा करा रही है, हिंदू मुस्लिम करा रही है, राम मंदिर मस्जिद मंदिर बस कर रही है, बाकी कुछ नहीं। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, उद्घाटन हो रहा है, मंदिर बन गया। आपको बन रहा है, बना तो नहीं है ना उद्घाटन। यहाँ सोते हैं रहने, हाँ यहीं रहते हैं। बेसरा में नहीं सो रहे? नहीं, हम वहाँ नहीं सो रहे। जगह नहीं मिल रही है? नहीं मैडम, हमें कोई जानता नहीं है। यहाँ दिन में यहीं पड़े रहते हैं। बच्ची हमारी वहाँ भर्ती है, आज 5-6 दिन में भर्ती हुई बच्ची हमारी। अब ये बताइए सर, जैसे ये हालत है, ये ग्राउंड जीरो से है अभी हम लोग, तो आप ये सब देख के क्या व्यवस्था सुधरे है? आपने काफी टाइम सरकार को आते जाते देखा होगा, तो क्या व्यवस्था सुधरे है या यही व्यवस्था चलते आ रही है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं सुधरी है। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है। जो मजदूर आदमी है हमारे, उनको भी उनसे भी तो वोट लिया जाता है। जी बिल्कुल। मजदूर परेशान है, बड़ा आदमी बड़ा होता चला जा रहा, छोटा आदमी छोटा होता चला जा रहा। अब ये बेचारे जितने भी आदमी यहाँ हैं, सब रोटी मांग के खाते हैं। भाई मान के चलो, मंदिर से या मस्जिद, एनजीओ वगैरह भी आते हैं खाना। हाँ, सब ऐसी मैडम, हम भी ऐसी खाते हैं जी। अब मान लो मरीज पे पैसे तो है नहीं, गरीब आदमी पे पैसे तो है नहीं इलाज करवाने के लिए, तो वो कहाँ से अपना इलाज कराए? ऐसे कहाँ से खर्चा करके वो मकान ले लेगा, बताइए आप। तो मैं ये कहता हूँ, मोदी जी से 5 लाख रुपए मोदी जी ने दिए, बाकी पब्लिक को तो देने चाहिए थे ना। डॉक्टर तो कितने पैसे निकाल लेता है उसमें से, भाई उसे तो नहीं मिलते गरीब आदमी को। तो क्या कहेंगे सर, जैसे अभी कह रहे हैं मंदिर बन रहे हैं, हाँ मंदिर बन रहे, भव्य मंदिर बन रहे हैं, तो आपके हिसाब से और कुछ बदलाव होना चाहिए, हॉस्पिटल वगैरह बनना चाहिए? देखो, मंदिर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमें कोई पार्टी से मतलब है। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी का भी जीवन सही हो जाना चाहिए। तो गरीबों का जीवन नहीं सुधरे? कहाँ सुधर रहा जीवन? रोटी मांग के खा रहा गरीब आदमी, मजदूरी कर रहा 400 रुपए की, और फीस है डॉक्टर की 500 रुपए की, तो 100 रुपए कहाँ से लावे? फिर बच्चे की दवाई कहाँ से लावे? तो वो तो कह रहे हैं, बीजेपी तो खुद कहते हैं कि हमने गरीबों का मसीहा बताते हैं। मोदी जी खुद को कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, इलाज भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। नाच से पेट भर जाएगा मैडम, बताइए आप। 40 रुपए की 400 रुपए की मजदूरी आदमी करने जा रहा है ना, और डॉक्टर की फीस है 500 रुपए, तो दवाई कैसे मिलेगी बच्चे को? क्या दिन तक काम करेगा वो? बड़े अस्पताल में पहुंच जाओ तो 3 दिन में 30,000 रुपए का इलाज बता देते हैं डॉक्टर। 30,000 रुपए मजदूर आदमी ब्याज पे पैसे ला के इलाज कराए तो उसका ब्याज भी नहीं दे सकता मैडम। कहाँ विकास हो रहा है बता? अभी हाँ, हम इतनी दूर आए हैं अस्पताल में, हमारे धामपुर में भी अस्पताल है और हमारे बिजनौर में भी अस्पताल है। इतना बड़ा इलाज नहीं मिलता, तो हम इतनी दूर क्यों आते हैं? अगर वहाँ मिलता तो वहीं रहते हैं हम। तो आप लोग यूपी से हैं, हाँ, तो अपने अगर राज्य के अंदर इस तरह के बड़ी हॉस्पिटल बन जाए तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सबको इलाज भी बढ़िया मिलेगा। अब हम अपने बच्चों को छोड़ते पड़े हैं यहाँ, अगर हम यहाँ बीमार हो जाए, हमारा एक बच्चा वहाँ बीमार है, तो हमें कौन ले जाएगा मैडम उठा के? ठीक है, बताइए। तो ये जो दावा है बीजेपी का, जो दावा है बीजेपी, क्योंकि मौजूदा बीजेपी है इसीलिए हम लोग बीजेपी का सवाल होता है, तो क्या लग रहा है इनका जो दावा है कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, तो गरीब क्या सोचते हैं कि काम हुआ है? अगर काम होता मैडम तो ये लोग रोड पे सोते हैं क्या? आप ये बताइए मुझसे। सरकार कोई काम ना कर रही। इधर आइए, इधर आइए। सरकार कोई काम ना कर रही। क्या बोल रहे हैं? सरकार कोई काम ना कर रही, काम नहीं कर रही। सरकार खाली झगड़ा करा रही है, हिंदू मुस्लिम करा रही है, राम मंदिर मस्जिद मंदिर बस कर रही है, बाकी कुछ नहीं। मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, उद्घाटन हो रहा है, मंदिर बन गया। आपको बन रहा है, बना तो नहीं है ना। उद्घाटन फिर किस चीज का है? मंदिर बने, लेकिन किस चीज का है? मंदिर बना या नहीं बना? मैं ये पूछ रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। फिर उद्घाटन किस चीज का है? मंदिर का ही है। जब मंदिर बना ही नहीं तो उद्घाटन किसका? मंदिर बना ही नहीं तो उद्घाटन किसका? ये पैसा वेस्ट कर रहे हैं ना खाली पीली में। तो क्या लग रहा है सर, उसके बाद उद्घाटन करो ना। इतना जल्दबाजी हो रहा है? इलेक्शन है भैया, ये 2-3 महीने बाद इलेक्शन है, इसलिए जल्दबाजी हो रहा है। वोट कैसे मिलेगा? वोट कैसे मिलेगा? अच्छा, इलेक्शन के लिए हो रही है जल्दबाजी भैया। ये मंदिर तो बना ही नहीं अभी तक, अभी 5 फीट की भी दीवार नहीं हुए वहाँ पे।
मंदिर पे। यहाँ पर आप लोग आए हैं, यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। एम्स के बाहर खड़े हैं, तो इस वक्त आप लोग क्या सोचते हैं कि देश में मंदिर की ज्यादा जरूरत है, अस्पताल की ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल की जरूरत है। घर में मंदिर तो घर में भी है, माता पिता है उनकी सेवा करो, मंदिर गांव में भी है, उन पे तो कभी लोटा चढ़ाने कोई नहीं गया। सही बात। अपने गांव के मंदिर पे कभी कोई झाड़ू मारने गया है? नहीं गया। खाली मूली में झूठ मूठ बोलते हैं, पेट में दाना नहीं है, सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। सिर्फ इलेक्शन है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? मैं यूपी हाथरस से हूँ। अच्छा, यूपी हाथरस से हैं आप। हाथरस में कांड हुए थे। अब कितने कांड रोज होते हैं मैम, यूपी में रोज कांड होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ कांड नहीं होता यूपी में। कह रहे बुलडोजर बाबा का राज कुछ नहीं है, खाली दिखावा है मैडम, दिखावा। आप मेरे यहाँ सिकंदर राव विधायक को ले लो, आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, पौवा पी के पड़ा रहता है, कहाँ पता नहीं है उसका। कहीं पटिया दिखा दो उसकी पूरे सिकंदर राव क्षेत्र में, तो मैं जो है आप जो बोलेंगे वो सजा मंजूर करूंगा। रात को कहाँ सोते हैं भैया आप? मैं रहने बसेरे में रहता हूँ। आप रन बसेरे में रहते हैं, लेकिन रात को आप लोग शाम को तो इस तरह घूमते रहते होंगे? क्या करें, घूमते तो हैं, अंदर तो जगह नहीं है, एक ही आदमी पेशेंट के साथ रहता है। तो हमारी यहाँ पर जैसे पटरी में यहाँ पर तो लोग सोते रहते हैं, तो देख के क्या लगता है मन में? बहुत मन में ख्याल आता है कि कैसी सरकार है जो गरीब के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आयुष्मान दिया है, आयुष्मान क्या है? कुछ नहीं है आयुष्मान से होता है यहाँ पे। खाली 10,000 का इलाज होता है, 50,000 वैसे ही बिल भेज देते हैं। एक महीने में आयुष्मान खत्म। बताया 23 दिन में 5 लाख रुपए खत्म कर दिए मैडम हमारे। तो आयुष्मान का कोई लाभ ले जाओ एक मरीज को, कोई यानी कि गरीबों को कोई कुछ नहीं है। आयुष्मान खाली बहाना है। तो यही तो बीजेपी कह रहे हैं कि हमने गरीबों का मसीहा है, हम लोग आयुष्मान खाली। अब मैं एक बात बताऊं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को क्या पता आयुष्मान में क्या हो रहा है। मैं थोड़ी बिलिंग बना रहा हूँ अंदर। 10,000 का इलाज किया, 5 लाख पूरे हो गए, तुमसे कह दिया कल को जाओ यहाँ से। डॉक्टर मैडम क्या कहते हैं पता? दवाई महंगी आती है, सब 90% सरकार दे रही, 10% तुम खर्च करो। क्या रहा है दवाई में? अंदर दे क्या रहे हैं दवाई में? सब कुछ तो बाहर से लाना पड़ रहा है खरीद के। टैक्स तो जनता पूरी बराबरी तरीके से टैक्स देते हैं। आप लोग छोटी चीजों में भी टैक्स देते हैं, टैक्स देने की भी सुविधा नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ नहीं मिल रहा मैम, कुछ नहीं। क्या नाम है, क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम विनय सिंह। कहाँ से है? हमें उत्तर प्रदेश बनारस से। अरे क्या बात है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र से हैं आप। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए? क्या लग रहा है? 5 किलो अनाज में मत खरीद लिए हैं और कुछ नहीं। 5 किलो अनाज में पेट भरता है क्या इंसान का? 5 किलो अनाज में पेट भरता है? 500 पेंशन देते हैं, 60 साल उम्र हो गया, 5 साल में मर जाएगा। 5 साल में होता है कुछ भी? वोट के लिए बस, और कुछ नहीं है। गरीब मंदिर मस्जिद बन रहा है, गरीबों के लिए क्या हो रहा है? ये गरीब यहाँ पर पड़े हुए हैं, प्रदूषण लागू है, गरीब का काम बंद है। गरीब का पेट भर रहा है क्या? प्रदूषण एक दिल्ली में ही है और कहीं प्रदूषण है? यहाँ पूरे देश का आदमी दिल्ली में है, जो गरीब मजदूर है सब भूखे मर रहा है। और ये तो राशन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कह रहे हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, हमने राशन दिया है, हम गरीबों का मसीहा बन गए मोदी जी। आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं जी। और हमारा पेट चीर करके बाहर कर दिया, एक सेब खाने को नहीं मिला। क्या आयुष्मान कार्ड हमें बचा लेगा? डॉक्टर कहते हैं जाके बाहर में इलाज करो, बाहर में जाके रेन बसेरे में सो। एक बात बताइए, जब चुनाव होता है तो जो है मुद्दा जाके हिंदू मुसलमान की पेश में फंस जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सब मुद्दा होना चाहिए? ये राजनीतिक है और कुछ नहीं है। अच्छा। हम भारत के हिंदू मुस्लिम सभी एक है जी, हम भाई हैं। लेकिन ये फूट कराते हैं राजनीतिक खाली वोट के लिए और कुछ नहीं। और तो मंदिर का उद्घाटन में जोर शोर से दिखा रहे, मीडिया का भी यहाँ पर आए हैं कोई आप लोगों की हालत पूछने के लिए? सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। गरीबों को इससे पेट नहीं भर रहा है। हम विकास, भारत का विकास कर रहे हैं, भारत का गरीब मर रहे हैं, भारत का गरीब को क्या पता। अच्छा रुकिए।